नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है पोस्टर वार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर वार का दौर तेज हो गया है। राजधानी भोपाल में कमलनाथ के पोस्टर एक बार फिर लगे हैं और इन पोस्टर्स पर लिखा है करप्शन का हैवान। अब इन पोस्टर्स को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस इसे बीजेपी की गंदी पॉलिटिक्स बता रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या छवि पर वार करने के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है? क्या प्रदेश में आने वाले दिनों में पोस्टर वार और तेज होगा? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। एमपी में तेज हुआ पोस्टर वॉर। फिर लगे कमलनाथ के पोस्टर में बताया करप्शन का हैवान। चुनाव से पहले पोस्टर पर घमासान। ये पोस्टर राजधानी भोपाल में लगाए गए हैं। कमलनाथ को पोस्टर में करप्शन का हैवान बताया गया है। अब इस पोस्टर्स को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल कुछ दिन पहले करप्शन नाथ के पोस्टर लगाए गए थे, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा था और आरोप लगाया था कि ये बीजेपी की करनी है। और अब कांग्रेस इन पोस्टर्स के लिए भी बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मामले में कानूनी रास्ता चुना है। दरअसल बीजेपी के कई दिग्गज नेता सभाओं से कमलनाथ को करप्शन नाथ कहकर संबोधित कर चुके हैं। लिहाजा इन पोस्टर्स को भी कांग्रेस बीजेपी का डर्टी गेम बताने में जुटी है। मध्य प्रदेश को 15 महीने की सरकार में नया सवेरा दिया, बेरोजगारों को रोजगार देने की नीतियां बनाई, महिलाओं को सुरक्षा देने की नीतियां बनाई। उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार बीजेपी को भारी पड़ेगा और करारा जवाब बीजेपी को इसका जनता देगी। एफआईआर करवाने जाएंगे, पिछली बार भी गए थे। पिछली बार पुलिस प्रशासन ने 3-4 घंटे बैठा के रखा, एफआईआर नहीं करी थी। इस बार भी अगर ऐसा कृत्य किया जाता है, आरोपियों को बचाने का काम किया जाता है, तो करारा जवाब देगा पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के स्तर। कुल मिलाकर चुनाव से पहले प्रदेश में पोस्टर वॉर तेज होता जा रहा है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी कह रही है कि इस तरह की राजनीति बीजेपी नहीं करती। ये पोस्टर कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ लोगों की नाराजगी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास करने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए यह काम हम लोग करते नहीं। नकारात्मक पॉलिटिक्स हम करते नहीं है। सकारात्मक काम करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। ये जो जनता के मन मस्तिष्क में जमा हुआ है, लंबे समय से जो उन्होंने देखा है, कांग्रेस और कांग्रेस शासनकाल को देखा है, ये आक्रोश बाहर आ रहा है। वैसे भी पुरानी कहावत है, जो जस करे तो तत्फल चाखा, जिसने जैसा किया उसको उसको भोगना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे की छवि को निशाना बनाने का खेल शुरू हो गया है और पोस्टर के जरिए छवि को बनाने और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। हालांकि अब इन पोस्टर्स का असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पोस्टर्स वॉर ने प्रदेश के ठंडे माहौल में गर्मी जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सत्येंद्र जैन, बीजेपी नेता, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सत्येंद्र जी, आप ही के पास, पार्टी को क्या जरूरत पड़ रही इस प्रकार के पोस्टर लगाने की, जब आपके आलोक संजर कह रहे हैं कि पार्टी के पास गिनाने के लिए कई सारी उपलब्धियां हैं, उनके पास तो इस प्रकार के कामों के लिए वक्त ही नहीं है। देखिए मनोज जी, डर्टी पॉलिटिक्स का जो डिपार्टमेंट है, यह कांग्रेस के पास है। और आपने देखा भी होगा कि पहले भी हमारे माननीय शिवराज जी के पोस्टर कमलनाथ जी ने स्वयं लगवाए और छिंदवाड़ा में उनके जो कांग्रेस के पदाधिकारी हुआ कांग्रेस के, वह लगाते हुए उन्होंने अपना फेसबुक पर भी वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर उन्होंने वो तस्वीरें पोस्ट की थी। तो ये कांग्रेस करती है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों का ही काम होगा या अन्य विपक्षी दल जो इनका
इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी आपके पार्टी है। नेताओं के लगवा रहे हैं, ये तो सारे समझ में लोग। आता है, लेकिन खुद के नेताओं के क्यों लगवाएंगे वो? देखिए, वो खुद के नेताओं की इसलिए लगवाएंगे मनोज जी कि जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी स्वयं कहते हैं कि भारत की सबसे पहले तो अजीज कुरैशी जी कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं कि कांग्रेस ही जो है सेक्युलर पार्टी है, और अगर कांग्रेस इस प्रकार के काम करती है कि ज्यादा धर्मान जो हिंदू धर्म की बात करती है, तो कांग्रेस के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके आंतरिक आक्रोश है, जो अब कांग्रेस में कमलनाथ जी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, या कमलनाथ जी और सब लोग भी चुल्लू भर पानी में डूबे नहीं, तो कांग्रेस के नेताओं के आपस का सिर्फ टवल है। जिस प्रकार से अरुण यादव जी कहते हैं कि उनकी फसल लूट ली जाती है, जिस प्रकार से अजय सिंह राहुल भैया कहते हैं कि उनको एक तरफ से दरकिनार कर दिया गया है, तो ये जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी से कहते हैं कि यू हैव टू आस्क मी फर्स्ट, यू हैव टू टेक द परमिशन मी फ्रॉम द फर्स्ट एंड आफ्टर दैट यू कोई भी वो तो पार्टी का जो बड़ा लीडर होगा या जो अध्यक्ष होगा वो तो यही बात करेगा ना। नहीं, पब्लिक में कर रहे हैं सर, निर्देश दिया था, याद है जब दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे, तो बाद में कमलनाथ जी वहां गए धरने पर, तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे ना, अभी तो जो मुद्दा पोस्टर है। तो मैं वही कह रहा हूँ, पोस्टर है तो ये आक्रोश उनके अंदर का ही आक्रोश है। अजीज कुरैशी जी जैसे नेता हैं, या जहाँ जनता को भी बुरा लगता होगा, क्योंकि भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को रणदीप सिंह सुरजेवाला राक्षस बताते हैं। जब राक्षस बताते हैं तो प्रतिकार तो होगा, प्रतिध्वनि आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, और हमारे पास इतना समय भी नहीं था, इसलिए हमने इस यात्रा, जो जन आशीर्वाद यात्रा में करोड़ों करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो उसको हमने 5 जगह से, 5 स्थानों से प्रारंभ की गई है, और अलग अलग इसलिए कि चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। यस भाई, वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं की अपनी राजनीतिक कलह है, जिसके कारण कमलनाथ के खिलाफ ये पोस्टर राजधानी की सड़कों पर चस्पा किए गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ये जब बात कह रहे हैं जैन साहब अभी, तो वो इन पोस्टरों के लिए जनता पर आरोप मढ़ रहे हैं। चुनाव आ रहा है और वो किसी बात के लिए जनता पर आरोप लगा रहे हैं, जनता पर। खैर कोई बात नहीं, बीजेपी वाले जनता पर कैसे आरोप हुआ, थोड़ा सा बताएंगे आप? अरे जैन साहब, सत्येंद्र भाई, एक मिनट, अभी आपके समय उन्होंने नहीं बोला, एक मिनट सुनिए, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ। यस भाई, ये बताना पड़ेगा ना कि ये आरोप जनता पर कैसे हुआ। बता रहा हूं ना मैं जी। देखिए, आम आदमी जो अपनी मतलब रोजगार के लिए इनकी सरकार से डंडे खा रहा है, अपने हक के लिए इनकी पुलिस से मार खा रहा है, उस आम आदमी के पास इतना पैसा, इतनी फुर्सत और इतना दिमाग है कि वो एक फिल्म की नकल करके हमारे नेता का चेहरा उसमें लगाए और उसके नहीं, वो तो आप ही के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मनोज जी, मेरी पूरी बात सुनिए जी, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। तो आम आदमी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अब ये जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो हमें ये सब थिएट्रिक्स करने की जरूरत नहीं। हमारा जो इस समय जनाधार है मध्य प्रदेश में, 18 में भी हम ही चुनाव जीते थे। उसके बाद इन्होंने सरकार की एक तरह से चोरी की, बड़ी शान से हॉर्स ट्रेडिंग बोल के इन्होंने अपनी सरकार बनाई, हमारे विधायक छीन के। खैर वो पुरानी बात है। अभी फिर जनता इनका असंतोष भूल नहीं पाई, इन्होंने नए नए और कीर्तिमान स्थापित कर दिए जनता को असंतुष्ट करने के। तो जो इस तरह का ये करते आ रहे हैं, उसके कारण ये खुद खींचे हुए हैं। इनकी पार्टी में इतनी खींच है कि इनके कार्यकर्ता, प्रवक्ता, नेता, विधायक सब निकल के कांग्रेस में भर्ती हो रहे हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये इनकी वही पुरानी टैक्टिक है जिसपे इन्होंने ये 9.5 साल से केंद्र में और 1925 से आरएसएस में अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है। ये वही टैक्टिक है। तो यदि ये पोस्टर की बात करते हैं, तो मैं इनको एक बात और याद दिला देता हूं। जिस फिल्म की पैरोडी में इन्होंने ये पोस्टर बनाया है, उस फिल्म से इनका पूरा फैक्शन चिढ़ा हुआ है। तो इन्होंने बड़ा बढ़िया तरीका निकाला है कि फिल्म का भी नाम खराब हो, क्योंकि वो इनके नैरेटिव के हिसाब से नहीं है, और कमलनाथ जी को बदनाम करने के, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। जनता इनकी जिस जन तो फिल्म को अगर करना होता तो सीधे सीधे बयान हो जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं पिक्चरों को लेकर, और पिछली फिल्म ही हमने देखा है कि जो 600 करोड़ के आसपास पहुंची थी, अगर ऐसा होता पिक्चर से
तो वो अलग नैरेटिव में जाते हैं और पूरे प्रदेश में लगते हैं, पूरे देश में ये लग मुझसे जाते मत हैं। पूछिए मनोज जी, ये पूछने के लिए आपके पास बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, ये मैं आप पूछूंगा उनसे। अभी हम फिल्मों सूर्यकांत से जो चतुर्वेदी obsession जी, है पिछले 9.5 ये जो साल से, आरोप वो है, इनका चल ये रहा है। पोस्टर मनोज कांग्रेस जी, की अजनूदी राजनीति है। यश भाई कह रहे हैं कि ये तो शाहरुख खान की पिक्चर को डैमेज करने के लिए, तो केवल ये क्या टाइम पास की राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में, या वाकई में दोनों दल गंभीर है? फिल्म के बारे में कोई बात आऊंगा यश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, कह रहा हूँ कि ये केवल अरे मनोज जी, ये सब आए दोनों के पास आऊंगा मैं। अभी सूर्यकांत जी से बात कर लूं। जी सूर्यकांत जी, अरे सत्येंद्र भाई आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा आपके पास, दोनों के पास आऊंगा। जी सूर्यकांत जी, मनोज जी, आप ही बताइए। अगर शांत हो तो मैं अपनी बात कहूं। जी बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति कभी इस तरह की नहीं रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति को सुष्टा के नाम के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं मनोज जी, पिछले कुछ समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पोस्टर वार शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए इस पोस्टर वार को कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जिस तरह से चुनाव को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी राजनीतिक दलों का हाथ है। और हो सकता है कि दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रति उत्तर में इस तरह का कोई काम कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों दल चाहते हैं कि इस तरह की मध्य प्रदेश में राजनीति की शुरुआत ना हो और इस तरह की राजनीति आगे ना बढ़े, तो कम से कम दोनों दलों को ऐसे मामले में एक होना चाहिए और एक होकर पुलिस के पास या जाकर पूरे मामले की जांच के लिए कहा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से इस पुराने प्रकरणों को अगर देख लें तो उन मामलों को जांच के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया, उसकी परिणति इस नए मामले में है। और मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों का हाथ नहीं है, तो राजनीतिक दलों को संयुक्त रूप से एक साथ खड़े होकर पूरे के पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। और जिस तरह से पोस्टर शहर के तमाम हिस्सों में लगे हैं, तो राजधानी में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के भी लगे हुए हैं, व्यापारी और आम जनता के घरों के बाहर भी लगे हुए हैं, जो सड़कों को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ऐसे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले जाने चाहिए और वो फुटेजों के आधार पर जांच होनी चाहिए, और जांच होकर जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सत्येंद्र जी, बहुत अच्छा सुझाव है सूर्यकांत जी का कि सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपके पास है, और अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरों का सबके पास एक्सेस है और जो पोस्टर लगे वो प्राइम लोकेशन पर लगे, तो इसकी जांच करवा लीजिए कि किसने लगवाया। अगर कांग्रेस के नेताओं ने लगवाया, जैसा आप कह रहे हैं उनकी अंदरूनी राजनीति है, तो उनकी पहचान करिए। उनके जैसे हमने पिछली बार देखा था, जो शिवराज जी वाले पोस्टर लगे थे तो कांग्रेस के नेताओं के सीसीटीवी फुटेज आ गए थे। इस बार भी जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। और इसके अलावा क्या केवल पोस्टर वार से जो आरोप चश्मा करने के प्रयास है, चाहे वो दोनों दल या जो भी कर रहा हो, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन कर रहा है, ये तो पुलिस की जांच में आएगा, लेकिन क्या कर्नाटक जैसी लड़ाई मध्य प्रदेश में करने की तैयारी है करप्शन पर? देखिए मनोज जी, मैं बताऊं कि जिस प्रकार से कांग्रेस डर्टी ट्रिक्स करती है, पोस्टर वार का जो जनक है, आप देखिए कर्नाटक में चले जाइए, कर्नाटक इलेक्शन में ये सब लोग, इन्होंने कांग्रेस ने ये सारे प्रयोग किए थे, और उन्हीं व्यक्ति को जो है सज्जन है, और उनको कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में डिप्लॉय किया गया है, और वह उन्होंने इसको प्रेरित किया है। और आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने फोन पे का और पेटीएम जो है उसके लोगों का दुष्प्रयोग किया था, उसके कारण आईपीआर का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा कानून होता है, उसका हनन किया था, और उसके केस भी इनके ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने आपको तो स्वयं प्रमाणित तौर पे कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा से युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण जो हैं, लेकिन जो अभी सवाल है वो तो आपने बता दिया था पहले दौर में कि अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर कुछ एक्शन करवाएंगे। निसंदेह जांच होती है, जांच होगी, बिल्कुल निकलेगा तो कार्रवाई होगी, वो किसी पर भी होगी। दूसरी बात मैं बता दूं, लेकिन कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस इधर उधर की बातें करती रहती है। आपने कहा, हमने कहा 5 चरणों, हमारी 5 जगह से यात्रा क्यों निकल रही? हम भाई धनात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं, जनसेवा हमारा प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है। हम इसी कारण से कम समय में ज्यादा लोगों के पास चले जाएं। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्राएं कर रहे हैं। इतने किलोमीटर की तो सड़कें हुआ करती थी माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में, और आज हमने 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना दी। खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया है। हाँ, अभी फिर भुगतेगी। देखिए, और जिस प्रकार से कह रहे थे हमारे विधायकों की चोरी की, अरे इनके विधायक तो खुद कमलनाथ जी के मुद्दा ही नहीं ना सत्येंद्र जी, आप तो पोस्टर की बात कीजिए जी। मुद्दे पे ही हूँ मनोज जी, मुद्दे पर ही हूँ
कि ये कांग्रेस को सोचने की बात है। हर जगह कांग्रेस जो है मुंह की खाती है। कांग्रेस के विधायकों ने ही कहा, और अभी भी मैं कह रहा हूँ आंतरिक इनकी कलाई का ही परिणाम है, या ये इनके जो दूसरे जो घमंडिया गठबंधन के दल हैं उनका भी हिस्सा हो सकता है। और जिस प्रकार से जो पहले भी सामने आया तो कांग्रेस के नेताओं ने ही सब किया। तो मैं आपको बताऊं कि एक खुद का इनके विधायक कमलनाथ जी की आंखों का काजल चुरा के ले गए, और फिर वो चुरा के ले गए। कमलनाथ जी की सरकार धड़ाम हो गई। कमलनाथ जी तो डेली विधायक गिनते थे, कहते थे हम तो 5 साल सरकार चलाएंगे, और जाते जाते महाभ्रष्टाचार किया। मुझे ये भी लगता है कि जनता का आक्रोश भी हो सकता है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जनता को राक्षस कहा, और कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार। तो यश से जवाब ले लेता हूँ। यश श्रीवास्तव जुड़े हैं। ये जनता का आक्रोश है क्या श्रीवास्तव की, जो कमलनाथ के खिलाफ इस प्रकार के पोस्टर लगे हैं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। इस्तीफा देने से पहले 15 मिनट पहले ही 65,000 करोड़ का घोटाला कर गए। क्या आप उसकी जांच करा लेना जी। अरे जी यश भाई करने चले गए। अरे मनोज जी बांध घोटाला करने चले गए। अरे आपके पास लंबे समय सरकार चल रही है ना सत्येंद्र जी, आपने जांच नहीं कराई है। आपको जांच करा लेनी थी, लंबा समय मिल गया आपके पास। मार्च 2020 से अब 2023 चल रहा है, 2.5-3 साल का वक्त हो गया है। मैं आऊंगा, अभी मुद्दा सत्येंद्र जी ये नहीं है। जी यश भाई, करप्शन के और फिर 280 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के दाएं बाएं आजू बाजू के लोगों से निकले। अरे उसमें आपने किसी अधिकारी पर एक्शन नहीं लिया अभी तक, उस पर बाद में बात करेंगे। मुद्दा ये नहीं है, अभी मुद्दा ये नहीं है। सत्येंद्र भाई आप भी समझ रहे हैं, आप बहस को डीरेल मत करिए, जो मुद्दा उस पर बात करते हैं। जी यश भाई आप अपनी बात रखिए। देखिए, भ्रष्टाचार का ऐसा है कि अभी मैंने इनको बता दिया, और पूरा सोशल मीडिया न्यूज सब लोग जानते हैं, सबको दिख रहा है भर्तियों में किस तरह के घोटाले हुए हैं। अरे एक मिनट तो शांत रहिए, आपकी बातचीत में उन्होंने एक बार भी नहीं टोका। सत्येंद्र भाई सुनने का धैर्य रखिए, जरा 2 मिनट रुक जाइए। मेरे को कहा कि अरे 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। जी आप अपनी बात करिए, बोलिए जी। मनोज जी देखिए, बड़ी दुख की बात है कि सत्ताधारी पार्टी के स्टेट लेवल के नेताओं में इतना भी धैर्य नहीं है। खैर जाने दीजिए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो मैंने आपको भर्ती घोटालों के बारे में बता दिया। जहां तक पैसे का या लेन देन का जो सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि सरकार आने के बाद खासतौर से पिछले कुछ सालों में किस तरीके से भाजपा ने अपना वैभव बढ़ाया है। हम तो अभी पोस्टर वार की बात कर रहे हैं ना, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आप भी बहस से डीरेल होते जा रहे हैं। जो जड़ है मनोज जी, पोस्टर की जो जड़ है वो यही है कि इनकी ये सारी चीजें, अब इनका वो घड़ा भर गया, जनता ने देख लिया, जनता ने इनसे मार खा ली, इनसे विरोध थे। सुनिए तो सत्येंद्र जी ने आपके ऊपर केस जनता किया, को ये कितना समर्पित है। वो रीवा में एक आदमी के ऊपर इन्होंने, इनके विधायक प्रतिनिधि ने करके बता दिया कि कितना समर्पण करते हैं वो। तो बात करते हैं मेरे मित्र जो है, तनिक विचार तो करा करें। जनता और कांग्रेस जो है वो अब इस बात की मोहताज नहीं है कि हम पोस्टर लगा के खुद FIR कर। अरे जनता को आप राक्षस कहते हो, जनता आपको जमीन दिखा देगी। जनता को आप आपको जमीन आसमान जो देखा। रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है मेरे मित्र। आपको जो बोलना हो अपनी बारी में बोलिए, मेरे बीच में मैं कह रहा हूँ, मैं बीच में नहीं आ रहा, देखते रहिए। मैं तो जनता को बता रहा हूँ। जनता को आते हैं कर रहे हैं, जनता को आप राक्षस कहते हैं। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली बकरी अच्छी बात है के ऊपर, लेकिन आप भारत की जनता को गाली कर देते हैं, राक्षस से तुलना कर देते हैं। आपके बड़े नेता, आपके बड़े नेता राक्षस से तुलना कर रहे हैं, जिनको आप लेके आए हैं। भद्दे इशारे करते हैं। जैन साहब मुंह मत खुलवाइए। केपी सिंह विधायक जो हैं, अरे मुंह मत खुलवाइए। मेरा महिलाओं के लिए 6 बार के चुने हुए विधायक आपके बड़े नेताओं के पास अभी शिवपुरी जिले से आते हैं विधायक, क्या महिला विरोधी कमेंट किया? शर्म आनी चाहिए। आप सोचते जाइए, आपकी नारी सम्मान योजना दिख गई तो आपने पूरे मध्य प्रदेश की नारियों का, भारत की नारियों का और दुनिया की नारी जाति का जो अपमान किया है ना, केपी सिंह जी ने बताया। क्या कहा? मुझे कहने में शर्म आ रही, लेकिन मैं कहूंगा कि वो कह रहे हैं कि जिन नेताओं की बड़े उम्र में शादी होती है, बारी बारी से बोलेंगे तो लोगों को सुनने में आएगा। क्या हाल होता है मैं कह नहीं सकता, मुझे शर्म आ रही है। इस प्रकार के आपके भद्दे कमेंट देश की जनता से, महिला समाज से कांग्रेसी नेता कहते हैं। अरे केपी सिंह जी देखिए, मेरे यश जी मित्र केपी सिंह जी क्या कहते हैं? अरे तरीका आप सुधारिए, तरीका आप केपी सिंह जी का सुधरवाइए, तरीका आप अजीत कुरैशी जी का सुधरवाइए, अजीत कुरैशी जी का तरीका सुधरवा लो। वो कहते हैं कांग्रेसियों को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए।
तो क्या अरे मेरे आप मित्र, क्यों नहीं डूबे मैं तो थे आपके चुल्लू चैनल के पानी में? माध्यम से मनोज जी 18 कहता साल हूँ से सरकार कि चला पानी रहे हैं, आप आपने भिजवा क्या दीजिए किया इनको, DCP और जिसमें CP? चुल्लूवर पानी में इनको बकवास कर शर्मिंदगी रहे हैं महसूस बैठ हो। के। चलिए एक एक करके अगर अरे क्या बोलेंगे बात तो करते हैं? पब्लिक को भी अरे सुनने मेरे में मित्र, आएगा, बात दोनों आप क्या अपने बोल रहे हैं ज्यादा नेताओं सुनने को में आएगा। समझाइए। लेकिन सूर्यकांत जी हम ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राजनीति कि केवल और केवल इस बात को लेकर है कि अपनी ओर ध्यान कैसे आकर्षित कर लिया जाए पब्लिक का, यह क्षणिक पब्लिसिटी, क्योंकि जिस उत्साह के साथ कांग्रेस उस पोस्टर को हंसते हुए फाड़ के फेंक रहे हैं कि कैमरे की फ्रेम में कैद हो जाए, बीजेपी भी इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले रही है। पिछली बार भी हमने देखा। मनोज जी, इस अगर इतने गंभीर मामले को लेकर राजनीतिक दल गंभीर होते तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में दोबारा से पोस्टर वार की स्थिति निर्मित नहीं होती। आप देखिए, नेताओं का तो ठीक है, नेताओं का तो काम है कि किसी तरह पब्लिसिटी पालें या जनता के बीच में उनकी फोटो आ जाए या उनके जो नेता है, बड़े नेता है, उनकी नजर में वो किसी तरह आ जाए, तो उसको तो आप मसले को अलग रखते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर राजनीतिक दल चाहते कि मध्य प्रदेश में इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स पर विराम लगे और आगे ना हो, तो जब पहली बार पोस्टर लगे थे, चाहे सत्ता पक्ष के लगे हों चाहे विपक्ष के लगे हों, सारे दलों के नेताओं को एक होकर उस पूरे मामले की जांच तो करानी ही चाहिए थी, जिससे सच सामने आ जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह की जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों पर रोक लग जाती। आपको याद होगा मनोज जी, मध्य प्रदेश में इसके पहले नेताओं को की जगह अफसरों को लेकर पर्चेबाजी भी खूब हुई है और उन पर्चों को लेकर समय समय पर मध्य प्रदेश में यह चर्चा बनी रही है, उसमें तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कई बार इस तरह की चीजों पर रोक न लगने से अनायास ही तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सुचिता की राजनीति होती थी अब वो सुविधा की राजनीति में बदलती जा रही है कि जिसको जैसी सुविधा है। सत्येंद्र जी, यश जी, समय की कमी है, चर्चा बहुत विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में जो पोस्टर वार की शुरुआत हुई और ख़ास तौर से भोपाल में अगर हम देखें, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, लेकिन जिस प्रकार की उसमें भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से की गई है। भले एक दूसरे के दावे करते हों कि उनके नेताओं का आपसी गठबंधन गुटबाजी के कारण हो रहा है या जो भी कि पब्लिक ने लगाया है, लेकिन इसके पीछे की जो सच है वो पब्लिक भी जानती है, नेता भी जानती है। मुद्दा तो है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।